एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो इस लेक्चर में मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्लड ग्रुप के बारे में। आपको 3 ब्लड टाइप के बारे में पढ़ना है, एबीओ ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप और फिर जो है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो हम लोग ये 3 ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप होता क्या है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप टाइप बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे जानेंगे कि किसके अंदर कौन सा ब्लड पाया जाता है। जैसे देखिए, आदान प्रदान होता है, ब्लड डोनेट होता है, कोई ब्लड डोनेट करता है, किसी को ज़रूरत होती है तो चढ़ता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे समझेंगे कि ब्लड किसका किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। इसके लिए क्या किया गया, ब्लड को क्लासीफाई किया गया या बांटा गया कई सारे पार्ट में, कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। ठीक है, इसी तरीके से ब्लड ग्रुप को बांटा गया है। तो ये ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की, किस तरीके से इसको बांटा जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप किसने की थी? ओवर 100 ईयर एगो ग्रेट एक्साइटमेंट में था, इसकी 100 ईयर एगो डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, एट बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी एन ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप सबने सुना होगा, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने नोट किया कि आरबीसी पे कुछ इंडिविजुअल जो हैं उस पर एग्लूटिनेट करने का सीरम पाया जाता है दूसरे इंडिविजुअल पे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका आरबीसी है, ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है और किसी का आपका आरबीसी है, आपका ब्लड ग्रुप ए है और किसी अनदर पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, तो अगर ए वाला बी को आप देंगे तो वो क्या होगा, एग्लूटिनेट हो जाएगा। एग्लूटिनेशन का मतलब, अगर ब्लड इस फॉर्म में फ्लो हो रहा है तो अगर बी वाले ने ए वाले को ब्लड दे दिया तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, थक्का बन जाएगा। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है इस तरीके से थक्के का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो कार्ल लैंड स्टीनर ये नोट किए कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप किसी दूसरे को दिया जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, क्लॉट का फॉर्मेशन कर दे रहा है, फ्यूज हो जा रहा है। ठीक है, ही मेड ए नोट एंड शोड दैट ब्लड कुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, और उन्होंने जब ये चीज़ नोट किया तो बताया कि ब्लड को हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप लैंड स्टीनर गॉट नोबेल प्राइज, जिसके लिए लैंड स्टीनर को क्या मिला था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंडीशन ऑन आरबीसी नेमली ए एंड बी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप को आप डिसाइड कैसे करेंगे। तो जो हम लोग के ब्लड में आरबीसी पाया जाता है और प्लाज्मा पाया जाता है, तो ठीक है, तो आरबीसी पे हमारे किसी भी ब्लड ग्रुप के क्या पाए जाते हैं, एंटीजन्स। एंटीजन्स के बारे में आप जानते ही होंगे, एंटीजन्स क्या होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और उसके लिए एंटीबॉडी जो है, उसके रिस्पेक्ट में एंटीबॉडी, एंटीजन ए के लिए एंटी ए, एंटीजन बी के लिए एंटी बी, इस तरीके का एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा पे पाया जाता है। ठीक है, एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी पे, अभी मैं दिखाऊंगी भी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, यही बात कही जा रही है कि हर एंटीजन के रिस्पॉन्स में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा। मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसमें ये ब्लड बह रहा है और इसी में प्लाज्मा भी होता है, तो ठीक है, तो आरबीसी पे आपके इस तरह आरबीसी पे क्या पाया जाएगा, एंटीजन्स पाए जाएंगे। आरबीसी पे एंटीजन्स पाए जाएंगे और प्लाज्मा में क्या पाए जाएंगे, प्लाज्मा पे एंटीबॉडी पाए जाएंगे, एंटीबॉडी पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन 4 डिफरेंट ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको बताया, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। और इनके डिवीजन किस तरीके से हैं ये देख सकते हैं। मान लीजिए ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ये एंटीजन ऑन आरबीसी, ठीक है, और एंटीजन ऑन एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, और डोनर ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसके लिए एंटीजन क्या होगा, आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाएगा, और उसके लिए एंटीबॉडी प्लाज्मा पे क्या पाया जाएगा, एंटी बी पाया जाएगा। ठीक है, और वो ब्लड किसको किसको दे सकता है, ए को दे सकता है और ओ को दे सकता है। और आपको जैसा पता होगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है,
ओ ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। मतलब किसी का ब्लड ग्रुप का भी ब्लड ग्रुप अगर आपका ए बी है तो वो ए बी ओ सबका ब्लड क्या सकता ले सकता है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, ओ निगेटिव होता है, जिसका अभी आर एच जब पढ़ेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव पाया जाता है। तो जिसका एंटीजन ओ नेगेटिव होता है वो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप को। तो अगर ब्लड ग्रुप आपका बी है तो एंटीजन आरबीसी पे बी पाया जाएगा और उसके लिए एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है। और बी और ओ पाया देखो दे सकता है। ए बी है तो ए और बी पाया जाएगा एंटीजन और इस पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए नील लिखा गया है। और ये ए बी और ओ सबको डोनेट कर सकता है। लास्ट में ओ अगर पाया जाएगा तो इस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए अगर एंटीजन ना पाए जाने की वजह से इस पे एंटीबॉडी ए और बी दोनों के पाए जाते हैं, इसीलिए ओ को केवल ओ डोनेट कर सकता है और कोई ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप समझे होंगे इसके बारे में, ठीक। तो ये देखिए कुछ मैंने दिया है, ये देखिए ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी है आपकी, ठीक है। ए बी ओ बी ओ, ठीक है। ए बी और ओ, ठीक। और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में इसके लिए इस तरीके से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इसके लिए ए के लिए एंटी बी पाया जाएगा, मतलब बी इसको आप देंगे तो क्या होगा, इसके लिए एंटीबॉडी पाई जा रही है। अब किसी चीज़ पे एंटीजन पाया जा रहा है तो एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी मैक्रोफेजेस होते हैं। जैसे ही आप एंटीजन के कांटेक्ट में उसको लाएंगे वो तुरंत क्या करेंगे, उसको तोड़ ताड़ के एग्लूटिनेट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या पाया जाएगा, एंटी बी पाया जाएगा। इसके लिए एंटी ए पाया जाएगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता इसलिए ए बी सबका ले लेता है। ओ में ए और बी दोनों पाए जाते हैं इसलिए किसी का नहीं ले सकता, ओ का सिर्फ ले सकता है। उसी तरीके से इस पे क्या पाए जाते हैं, एंटीजन, एंटी ए बी एंटीजन, ए बी एंटीजन और इस पे कुछ नहीं पाया जाता है। डोनेट किसको किसको कर सकता है ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, कोई भी ब्लड आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि आप कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लड ए है तो आप उसको ए ब्लड ग्रुप का या ओ ब्लड ग्रुप का देंगे, ठीक है। फर्स्टली टेस्ट कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, पहले आप टेस्ट करवाएंगे इनका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर ए है तो ए और ओ दे सकता है, अगर बी है तो बी और ओ दे सकता है, इस तरीके से आप चेक करवाएंगे। यूनिवर्सल डोनर मैंने बताया है, ब्लड ओ कंसीडर एज अ यूनिवर्सल डोनर बिकॉज नॉट एनी एंटीजन प्रेजेंट ऑन ओ ग्रुप, ठीक। और यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप ए बी कंसीडर एज अ बिकॉज ब्लड इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं रिसेप्टर की तरह, क्योंकि नॉट एनी एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन दिस, इस पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी एबीओ ब्लड के ग्रुप के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आरएच ग्रुप सिस्टम के बारे में, आरएच क्या होता है, ठीक है। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्लासीफाई किया गया था ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन। आरएच जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या था कि ए बी और ओ के प्रेजेंस के हिसाब से कि आरबीसी पे किसके लिए क्या एंटीजन पाया जा रहा है, प्लाज्मा में किस पे क्या एंटीबॉडी पाया जा रहा है। उसी तरीके से आरएच एंटीजन को क्या कहा जाता है, आरएच फैक्टर भी बोला जाता है। और इसकी प्रेजेंस अगर ये प्रेजेंट है तो इसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंट यानी कि पॉजिटिव। और अगर ये एब्सेंट है किसी ब्लड ग्रुप में तो इसे निगेटिव कहा जाता है। ये सारे जितने भी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ये भी आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द डिजाइनेशन ऑफ आरएच सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम रीसस मंकी, ये कहाँ से प्राप्त किया गया था, सबसे पहले ये एक मंकी की प्रजाति थी जिसको रीसस मंकी कहते हैं, वहाँ से निकाला गया था। इसीलिए इसे आरएच, इसके नेमिंग के हिसाब से इसको क्या कहा जाता है, आरएच फैक्टर, ठीक है। आरएच फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रीसस मंकी से निकाला गया था। और इसके भी डिस्कवरर कौन कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर और एएस वीनर। इसके डिस्कवरर आपके कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर थे। इन्हीं दिनों ने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी। इन विच ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आरएच प्रेजेंट होता है उसे आरएच पॉजिटिव बोला जाता है। और जिसमें आरएच एब्सेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, आरएच निगेटिव बोला जाता है, ठीक है। जो आपको एक बात बता दूं, जो आरएच निगेटिव होते हैं उनका जो है उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। अगर उनका फर्स्ट बेबी जो है, ठीक है, अब मैंने इसके बारे में आगे बताया भी है लेकिन मैं आपको ओरली बताऊं, आरएच नेगेटिव जो होते हैं अगर उनका फर्स्ट बेबी आरएच पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्लासेंटा से कनेक्ट होता है अपनी मदर से, ठीक है। तो जब उसका प्लासेंटा कट किया जाता है, ठीक है,
तो पहली बार में क्या होगा, उसकी मदर के लिए, अब उसके लिए एंटीबॉडी बन जाएगा। मदर का क्या है, RH नेगेटिव है, और बच्चे का RH पॉजिटिव हो गया। जब भी उसका प्लासेंटा कट किया जाएगा, जब वो बाहर निकाला जाएगा, नाड़ी जिसको बोला जाता है, तो क्या होता है कि उसका ब्लड ग्रुप थोड़ा सा मदर में चला जाएगा, जिसके लिए क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी बन जाएगी मदर्स में। तो मदर में जब दूसरा बेबी आएगा तो वो मदर कंसीव ही नहीं कर पाएगी, मतलब बच्चे को नहीं कंसीव कर पाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि उसके लिए एंटीबॉडी बन गया, ठीक है। तो कभी भी RH निगेटिव की जो मैरिज है, हमेशा RH निगेटिव से कराना चाहिए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, कभी कभी कुछ केस में RH निगेटिव के भी बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं, या हो सकता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही हो, तो उसलिए ये होता है। RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड विथ RH पॉजिटिव पर्सन विल स्पेसिफाई एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। अगर आप RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए एंटीबॉडी बना लेगा और ब्लड कोगुलेट कर जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं RH फैक्टर क्या होता है, रिसस फैक्टर होता है, टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द आउटसाइड ऑफ योर RBC पे पाया जाता है, ये देख सकते हैं आप। RBC पे RH पॉजिटिव जो होते हैं उन पे इस तरीके से RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, और जो RH निगेटिव होते हैं उन पे क्या होता है, उन पे RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उन पे RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। इस तरीके से ये दिया रहता है। ये देखिए, RH ब्लड ग्रुप पे जहाँ पे प्रेजेंट है तो उसे RH पॉजिटिव बोला जाएगा, जहाँ पे एब्सेंट है उसे RH नेगेटिव बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी RBC पे भी क्या होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लिखा गया है बात, देयरफॉर RH ब्लड ग्रुप आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो सिर्फ ABO ब्लड ग्रुप आप नहीं चेक करते हैं, आप RH भी चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्योंकि अगर RH पॉजिटिव है तो वो सिर्फ RH पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप लेगा, और अगर RH नेगेटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ RH नेगेटिव को ही लेगा, पॉजिटिव को नहीं लेगा। एक स्पेशल केस है, अगर RH नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर विथ RH पॉजिटिव फीटस, ये बात मैंने आपको बताई, एक्सपोज होता है तो दिस कुड बी फेटल टू फीटस। ये फीटस के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, और बच्चे में क्या का सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस काज कर देता है बेबी में। और इस कंडीशन को बोला जाता है, नाम दिया जाता है एक जेनेटिक नाम, क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ठीक है। इस कंडीशन को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इसका क्योर भी है कि अगर दिस कैन बी अवॉइडेड बाई, इसको अवॉइड किया जाता है अगर बर्थ के 24 घंटे के अंदर ही क्या किया जाए, RH anti-RZ एंटीबॉडी टू मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद ही ROD नाम का इम्यूनोग्लोबुलिन एक पाया जाता है, ठीक है। विद इन बर्थ के 72 आवर में ही अगर ROD इम्यूनोग्लोबुलिन मदर को दे दिया जाए तो उसे कोई बाद में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ उसे पहले ही एक्सपोज करा दी जाती है, जैसे ही बच्चा हुआ उसके 72 घंटे के अंदर ही अगर ROD इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिया गया तो बेबी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। मदर दोबारा कंसीव कर सकती है, ठीक है। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम को भी किसने डिस्क्राइब किया था, लैंडस्टीनर जी ने, और ल्यूइन 1927 में, ठीक है। तो सेम उसी तरह ये भी पाया जाता है, जिस तरीके से ABO ब्लड ग्रुप पे RH पॉजिटिव RH नेगेटिव होता है, उसी तरह हम लोगों के बॉडी में LM और LN नाम के दो जीन पाए जाते हैं, जो हम लोगों के कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी में RBC पे प्रेजेंट होते हैं। इफ़ बेस्ड ऑन 2 जीन, ग्लाइकोफोरिन A और ग्लाइकोफोरिन B, ठीक है। ये दो जीन पे बेस्ड होते हैं, ग्लाइकोफोरिन जो A और B। दिस ब्लड ग्रुप इज अंडर कंट्रोल ऑफ एन ऑटोसोमल लोकस ऑन क्रोमोसोम 4। क्रोमोसोम के ऑटोसोमल लोकस पे ये प्रेजेंट होते हैं, और ये किसके अंडर कंट्रोल होता है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल शो करते हैं कोडोमिनेंट एलील का, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे मेंडल के लॉ के बारे में, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा भी होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहाँ आपने मेंडल के लॉ के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ पे मेंडल का जो सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला, या अब उसे बेसिकली फर्स्ट लॉ कहते हैं, तो वहाँ आपने सॉरी लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था, तो मेंडल ने क्या बताया था कि जो डोमिनेंट लॉ होते हैं, जो डोमिनेंट एलील रहेगा वो रिसेसिव को यूज़ मतलब अपीयर नहीं होने देता, आने नहीं देता, जबकि ये बात गलत थी। इसके 3 जो है डेविएशन क्या थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, उसके बाद से कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो को डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों कैरेक्टर साथ साथ में शो होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, LM और LN का कैरेक्टर साथ साथ में शो होगा, ठीक है। दी शुगर बियरिंग ग्लाइकोफोरिन लाई इन द RBC मेम्ब्रेन, ये भी क्या होते हैं, RBC की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं, RBC की मेम्ब्रेन पे, जैसे सारे RBC की मेम्ब्रेन पे पाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये केस जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर RH पॉजिटिव RH निगेटिव मदर थी, ठीक है, और उसको क्या किया गया, RH पॉजिटिव फादर से क्या किया गया, एक्सपोज किया गया, ठीक है।
ये RH पॉजिटिव फादर था, उसको RH नेगेटिव मदर से एक्सप्लोर किया जाता है। RH नेगेटिव वुमेन विथ RH पॉजिटिव फीटस। फीटस क्या है इसका, RH पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। बच्चा इसका RH पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए फीटस RH पॉजिटिव है, फादर इसका RH पॉजिटिव था, इसलिए क्या हो गया, फीटस भी RH पॉजिटिव है। तो RH पॉजिटिव फीटस एंटीजन कैन इंटर इनटू मदर ब्लड ग्रुप ड्यूरिंग डिलीवरी। जब डिलीवरी होती है और प्लासेंटा को कट किया जाता है तो क्या होता है, सॉरी, जो नाड़ी होती है उसको क्या किया जाता है, जब कट किया जाता है तो उससे माँ के अंदर क्या होता है, उसका एंटीजन चला जाता है, ठीक है। मदर विल प्रोड्यूस anti-RH एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने, अगर आपके अंदर कोई भी एंटीजन आने लगे बाहर से फॉरेन पार्टिकल, जैसे ही आपको सर्दी जुकाम होता है तो क्या होता है, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनने लगता है और आपको बुखार होने लगता है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी होगी तो मदर की एंटीबॉडी क्या करेगी, फीटल RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी, वो बनने ही नहीं देगी बच्चे को, तो कंसीव ही नहीं करेगी मदर, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताया गया, ठीक। वन एंड ऑफ ग्लाइकोफोरिन अटैच टू द अंडरलाइंग सेल, जो इसका ये होता है, दूसरा एंड, एक पहला एंड क्या होता है, इस तरह अंदर की तरफ धंसा होता है, और जो बाहर का एंड होता है वो शुगर को बियर किया रहता है, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि कुछ भी ग्लूकोज फ्रक्टोज कुछ भी हो सकता है, उसको बियर कर रहता है, ठीक है। यहाँ पे देयर आर मोर देन 40 एंटीजन MN ब्लड ग्रुप सिस्टम में, कम से कम 40 एंटीजन ऐसे हैं जो पाए गए हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज टू M and N एंटीजन रेयरली कॉज इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन रेयरली कॉज करते हैं। इस टाइप देख सकते हैं आप जीनोटाइप, इनके जीनोटाइप LM पे पाया जाता है, तो फिनोटाइप इनका M होगा और एंटीजन M प्रेजेंट होगा RBC पे, ठीक। और LM होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एंटीजन MN प्रेजेंट होगा और यहाँ पे MNN प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर LN है तो N एंटीजन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, N एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से ये पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ह्यूमन ब्लड के RBC में इस तरीके से MM, ठीक है, NN और MN दोनों प्रेजेंट होते हैं जिसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप सिस्टम में पाए जाते हैं। तो 3 ब्लड ग्रुप सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। कौन कौन सा, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम 4 टाइप का होता है, A, B, AB और O। और ये कैसे डिसाइड होता है, RBC पे क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं सबके, जैसे A पे A एंटीजन, B पे B एंटीजन, AB पे A और B दोनों एंटीजन, और O पे कोई एंटीजन नहीं होता है। इसी तरीके से इनके लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, जो एंटीजन A होता है उस पर एंटी B, जो एंटीजन B होता है उस पर एंटी A, उस पर AB पे कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता है, और O में क्या होते हैं, एंटी A और एंटी B दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, आपका AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सबके खून को एक्सेप्ट कर सकता है, सबके ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, और O क्या है, यूनिवर्सल डोनर, सबको डोनेट कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड पढ़ा MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, सॉरी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो जिस पे RH RBC पे RH प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव, और जिस पे नहीं प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, RH नेगेटिव। इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल केस भी पढ़ा जिसे क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अगर क्या होती है, मदर नेगेटिव और उसकी शादी पॉजिटिव से हो जाए और बच्चा उसका क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, और मदर नेगेटिव रहे, तो उसके लिए क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाता है। जब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा बाहर पार्चुरेशन होता है, बाहर निकलता है और उसकी नाड़ी कट की जाती है, तो क्या होता है, इसका बच्चे का ब्लड कुछ चला जाता है मदर के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चा वो कंसीव नहीं कर पाती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, जो कोडोमिनेंस एलील का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और जो कुछ लोगों में M, कुछ में N और कुछ में MN दोनों पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने 3 ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।